हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि अपनी क्लास 10 मैथमेटिक्स का है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग जो मैथ्स की एक नई ब्रांच है उसको स्टडी करने वाले हैं। इस ब्रांच में हम लोग बेसिकली जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स है और उस एंगल है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अलग लगेगा, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आप इसके बेसिक को समझते जाएंगे आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी और लॉजिकल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, और फिर उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं आपको। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होगा इसमें, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप देखिए एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। क्या है ट्रायंगल, ए बी सी। ठीक है, इसमें एंगल्स क्या है, एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है। ठीक है, और एंगल बी क्या है अपना, 90 डिग्री है। तो एंगल बी कितना है अपना, 90 डिग्री है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो समीशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। क्या बोला मैंने, समीशन ऑफ एंगल ए प्लस समीशन ऑफ एंगल बी प्लस समीशन ऑफ एंगल सी किसके बराबर होता है अपना, 180 डिग्री के बराबर। और एंगल बी अपने को पता है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा अपना, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया, जो अपना समीशन ऑफ एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए अपना ये है और एंगल सी अपना ये है, वो कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है कि जो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, अपने एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है अपना 90 डिग्री और बाकी दो एंगल का जो समीशन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और उन वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो क्या बात की, एंगल्स की बात की, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब बात करते हैं उसके साइड्स की। ठीक है, तो 90 डिग्री की जो जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाली जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वही क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। ठीक है, ये क्या है, जो एबसी है क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो एंगल ए और एंगल सी है। मान लो अपन एंगल सी अपना रेफरेंस एंगल लेते हैं। क्या ले रहे हैं अपन, जो एंगल सी है अपना उसको क्या मान रहे हैं अपन, रेफरेंस एंगल मान रहे हैं। तो रेफरेंस एंगल की जो बगल वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अपना बीसी क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों बेस हुआ, क्योंकि अपन ने एंगल सी अपना रेफरेंस एंगल लिया था। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल की जो अपोजिट वाली साइड है वो क्या है अपना, ए बी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो सी अपन ने जो रेफरेंस एंगल लिया है उसके बगल वाली साइड बेस होगी और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा अपना, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब इन केस अगर अपन एंगल ए को रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, कहने का क्या मतलब है, एंगल ए को अपन रेफरेंस एंगल लेते हैं मतलब। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल क्या हो गया अपना, ये वाला रेफरेंस एंगल हो गया। ठीक है, अगर ए अपना रेफरेंस एंगल है तो बगल वाली साइड क्या होगी उसकी, ए बी होगी। उसको क्या बोलेंगे अपन, अब इस केस में अपन उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, और रेफरेंस एंगल के अपोजिट क्या होता है अपना,
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखना जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के अपोजिट होता है और वो तो अपना फिक्स रहता है, बट जो अपना बेस और परपेंडिकुलर है वो किस पे डिपेंड करता है, अपन रेफरेंस एंगल क्या कंसीडर कर रहे हैं। अगर रेफरेंस एंगल अगर अपन सी ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, अपना बीसी होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, अपना ए बी होगा। अगर अपन रेफरेंस एंगल ए ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, अपना ए बी होगा, और परपेंडिकुलर अपना क्या होगा, बीसी होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बात करी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, अपना 90 डिग्री होता है, और रिमेनिंग एंगल्स क्या होते हैं, उनका समीशन 90 डिग्री होता है, मतलब वो दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। फिर हम लोगों ने क्या बात करी, उसके साइड की बात करी। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है अपन ने रेफरेंस एंगल क्या लिया है। अगर रेफरेंस एंगल अपन सी कंसीडर करते हैं तो बीसी अपना क्या हो गया, बेस हो गया, और ए बी क्या हो गया, अपना परपेंडिकुलर हो गया। अगर रेफरेंस एंगल अपन ए लेते हैं तो ए बी क्या हो गया, अपना बेस हो गया, और बीसी क्या हो गया, अपना परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है यहां तक? अब एक और टॉपिक देखते हैं अपना, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC क्या अपना हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किसने बताया अपने को, पाइथागोरस थ्योरम ने बताया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि अपने को एक ट्रायंगल गिवन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, मान लो ये अपना एक ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी। ठीक है, इसमें देखो 90 डिग्री क्या है, अपना एंगल बी है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना रेफरेंस एंगल क्या ले रहा हूँ, एंगल सी ले रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल सी अगर अपना रेफरेंस एंगल है तो बेस क्या होगा, अपना बीसी होगा। ठीक है, तो ये अपना बेस होगा और ये अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज दिया 10, ठीक है, और बेस दिया अपना 6। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को निकालना है परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या बोलती है अपनी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की अपनी 10 है, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, और बेस कितना है अपना 6 है, 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 36। तो पी स्क्वायर कितना निकल के आ गया, अपना 64 निकल के आ गया। तो पी की क्या वैल्यू निकल गई, +-8। तो क्या साइड अपनी नेगेटिव हो सकती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पी का एक ओनली फिजिबल आंसर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ये हम लोगों ने क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए इन सब कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया उन राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। होप अभी तक आपको जो भी मैंने कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बताए वो क्लियर है। अब आप समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री अपना जो वर्ड है वो क्या है, अपना 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब एंगल, एंड मिट्रोन मतलब टू मेजर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ट्रायंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पे फोकस रहेगा, उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं हम लोग। क्या कहा मैंने, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, अपना रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसको स्टडी करते हैं। उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है,
तो अब आपसे अगर कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और उसके एंगल्स हैं, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अपने को एक ट्राइंगल दिया है जो कि अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, एबीसी क्या अपना राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी क्या अपना 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी के जो जो कि 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल अपन ने एंगल सी क्या एज्यूम किया है? अपना रेफरेंस एंगल एज्यूम किया है। ठीक है, एंगल सी क्या है? अपना रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो एंगल सी के जो बगल वाला होगा, ठीक है, जो बीसी साइड है वो क्या होगी? अपनी बेस हो जाएगी। और एंगल सी के अपोजिट क्या होगा? अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये तीन साइड है। ठीक है, इन तीन साइड से अब अपन देखते हैं कि कितने रेशियोज बन सकते हैं। ठीक है, एक अपन लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन किससे बनाते हैं? बेस और हाइपोटेन्यूज से। तो होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और उल्टा भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरा कॉम्बिनेशन अपना किससे बन सकता है? परपेंडिकुलर और बेस से। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस और बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिक्स रेशियोज बन सकते हैं? नहीं बन सकते, यही मैक्सिमम रेशियोज बन सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला रेशियो है, ठीक है, पी बाय एच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, अगर कोई बोले साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, रेफरेंस एंगल का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और अपन हाइपोटेन्यूज किससे निकाले? रेफरेंस एंगल से निकाले। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? कोसाइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल सी क्या हो गया? अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ एंगल सी क्या हो गया? अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ एंगल सी क्या हो गया? अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर आपको ये तीन याद हो गए तो बाकी तीन क्या है? उसके उल्टे ही है। ठीक है, तो बाकी तीन क्या है? उसके उल्टे ही है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, वो क्या होगा? अपना को सेकेंड ऑफ एंगल सी। क्या बोलते हैं इसको? को सेकेंड ऑफ एंगल सी। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या है? उल्टा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंड ऑफ एंगल सी। ठीक है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? को टेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्लियर है? अब देखो इतना बड़ा बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इन सब की एक शॉर्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं साइन सी, इसको बोलते हैं कोस सी, इसको बोलते हैं अपन टेन सी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कोसेक सी, इसको सेक सी, और इसको कोट सी। ठीक है, तो साइन सी क्या हो गया? साइन सी का मतलब क्या है? अपना साइन ऑफ एंगल सी। कॉस सी का मतलब क्या हो गया? अपना कॉस साइन ऑफ एंगल सी। टेन सी का मतलब क्या हो गया? अपना टेंजेंट ऑफ एंगल सी। कोसेक का मतलब क्या हो गया? अपना कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। सेक सी का मतलब क्या हो गया? अपना सेकेंट ऑफ एंगल सी। और कोट सी का क्या मतलब हो गया? को टेंजेंट ऑफ एंगल सी। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बना लिया ताकि अपने को मैथ में डील करने में इजी हो। क्लियर है? ये तो बात हुई अपना जब अपन ने रेफरेंस एंगल क्या लिया? सी लिया। अगर इन केस अगर अपन रेफरेंस एंगल अपना एंगल ए ले लेते हैं, ये अपना रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो ए भी क्या हो जाएगा? अब अपना बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन
ऑफ एंगल ए क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सेम ही रहेगा बट परपेंडिकुलर क्या हो गया अब अपना, बीसी हो गया इस केस में। और साइन सी के केस में परपेंडिकुलर क्या था अपना, ए बी था। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए क्या होगा अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, रिमेनिंग थ्री क्या है अपना, कोसेक ए। कोसेक ए क्या है अपना, साइन का उल्टा है, तो साइन ए क्या था अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक ए क्या है अपना, और सेक क्या है, उल्टा है कॉस का, तो हो गया अपना हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ठीक है, कोट ए क्या है अपना, टेन का उल्टा है, और टेन क्या है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट क्या हो गया अपना, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। तो एक जो ट्रायंगल है उसकी साइड से तो मैक्स टू मैक्स कितने रेशियो बनते हैं, 6 रेशियो बनते हैं। ठीक है, और फिर जो अपना एंगल है, जैसे अपना बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है, अपना रेफरेंस एंगल पे। ठीक है, मान लो अपन ने रेफरेंस एंगल सी लिया, परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना, रेफरेंस एंगल सी है तो क्या होगा, बीसी अपना क्या होगा, बेस होगा, और ए बी क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर होगा। तो एक जो ट्राइंगल जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल्स है, जो उसकी साइड अपन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, उसके बेसिस पे अपन ने देखा कि 6 रेशियोज बनते हैं। ठीक है, उन 6 रेशियोज के अपन ने नाम देख लिए। अब देखते हैं ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस 6 रेशियोज। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक ट्रिक देखने वाले हैं जिससे अपने को ये जो 6 रेशियोज है अपने को याद हो जाए। ठीक है, एबीसी क्या है अपना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये जो एंगल है ये कितना है अपना, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज होता है। और मान लो सी क्या है अपना, रेफरेंस एंगल है, सी क्या है अपना, रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल के बगल वाला क्या होता है अपना, बेस होता है, और उसके अपोजिट क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने पीछे क्या देखा, इन तीन जो साइड थी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज से 6 रेशियोज बनते हैं। ठीक है, और इन 6 रेशियोज के नाम देख लिए। अब एक ट्रिक देखते हैं कि इन 6 रेशियोज को याद कैसे रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो। ठीक है, तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, परपेंडिकुलर, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस, अगेन P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज और B क्या है, बेस है। ठीक है, तो अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था अपना, साइन था। ठीक है, तो ये जो पहला रेशियो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था अपना, कॉस था, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था अपना, टेन था। ठीक है, सिमिलरली अब इनके उल्टे कर दो, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या था अपना, कोसेक था। ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस क्या था अपना, सेक था, और परपेंडिक और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या था अपना, कोट था। ठीक है, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करो सबसे पहले ऐसे लिख लो जो मैंने सीक्वेंस बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अपना, साइन हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अपना, कॉस हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा अपना, टेन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर उल्टे कर दें तो अपन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है अपना, कोसेक होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस क्या होता है अपना, सेक होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है अपना, कोट होता है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन करना हो ट्रिग्नोमेट्री का तो ये सबसे पहले आप बना लो। ठीक है, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अपने को जो 6 रेशियोज हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी क्या है, बहुत जरूरत पड़ेगी, और ये बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे ही मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो सबसे पहले याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो इसमें पहला जो रेशियो है पी बाई एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, टेन। ठीक है, बाकी तीन उसके उल्टे ही हैं। ठीक है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, और कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, और टेन का उल्टा क्या है, कोट है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे जो भी अभी तक हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़े रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस पे बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलोंग एंगल आर। एंगल आर क्या बोल दिया उसने? रेफरेंस एंगल बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्यू क्या है अपना 90 डिग्री है। ठीक है, और क्यू के जो अपना एंगल क्यू है जो कि 90 डिग्री है उसके अपोजिट क्या होता है? अपना हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या बोला उसने? आर बोला है। ठीक है, तो आर के बगल वाला क्या हो गया? बेस हो गया, और उसके सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको हाइपोटेन्यूज फॉर एग्जांपल अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस अपने को दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालने को क्या बोल रहा है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो कंसेप्ट यूज करते हैं कि तीसरी साइड अपने को अननोन है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है? अननोन है। वो निकालना तो क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपने को क्या गिवन है? 5 है, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? अपना 25 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, बेस क्या है अपने को? 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है अपना? 9 होता है। ठीक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा? 25 माइनस 9 16। तो पी कितना निकल के आ जाएगा अपना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया अपना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं कि अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले क्या लिख लो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी बाई एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना कॉस। और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना टेन। और उल्टा निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, मतलब कॉसेक क्या है अपना? एच अपॉन पी। और सेक क्या है अपना? एच अपॉन बी। और कोट क्या होगा अपना? पी अपॉन पी। ठीक है, तो साइन क्या हो गया अपना? साइन आर क्या होगा अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस आर क्या होगा अपना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन आर क्या होगा अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, बाकी तीन क्या है? उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या है अपना? कोसेक है। कोसेक आर वो क्या होगा अपना? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या है? सेक है, तो सेक आर क्या हो गया अपना? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ठीक है, टेन का उल्टा क्या है अपना? कोट है, तो कोट आर क्या हो गया अपना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपने को ये सारी वैल्यूज पता है। परपेंडिकुलर कितना है अपना? 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपनी? 5 है। ठीक है, बेस कितना है अपना? 3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। परपेंडिकुलर अगेन 4 है, और बेस कितना है अपना? 3 है। ठीक है, कोसेक निकालना है तो साइन आर का उल्टा कर दो, हो गया अपना 5/4। ठीक है, सेक आर निकालना है तो कोस आर का उल्टा कर दो, हो गया अपना 5/3। कोट आर निकालना है तो 10 का उल्टा कर दो, वो अपना 3/4 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपने एंगल आर के रेस्पेक्ट में। अब अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि अपना रेफरेंस एंगल क्या हो गया? एंगल पी हो गया। रेफरेंस एंगल क्या कर दिया अपन ने? एंगल पी कर दिया। ठीक है, अगर अपन रेफरेंस एंगल अपना चेंज कर देते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब निकालने हैं, तो रेफरेंस एंगल अपना क्या हो गया? ये अपना रेफरेंस एंगल हो गया एंगल पी। ठीक है, तो एंगल पी अगर अपना रेफरेंस एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? अपना बेस हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को 3 सेंटीमीटर गिवन था, और ये अपन ने निकाला, ये अपना 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल पी के केस में परपेंडिकुलर अपना क्या है? 3 सेंटीमीटर है, बेस क्या है अपना? 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? 5 सेंटीमीटर है। और अब अपने को बोले जाए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो देखो कैसे निकालते हैं अपना। तो ऐसा ही है, साइन आर की जगह अब क्या हो जाएगा? पी, और साइन पी क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और एंगल पी के केस में परपेंडिकुलर किसके बराबर है अपना? 3 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, होगा अपना 3/5 निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है कॉस पी। ठीक है, तो कॉस पी क्या हो जाएगा अपना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे निकाल लो अपना सारे। बेस क्या है अपना? 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। ठीक है, 10 पी। ठीक है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब इसके में परपेंडिकुलर क्या है अपना? 3 है, और बेस क्या है अपना? 4 है।
ठीक है, अब बाकी जो रेशियोज हैं वो क्या है, इसके उल्टे होते हैं। कोसेक का उल्टा क्या है, साइन है। ठीक है, तो कोसेक पी निकालना तो साइन को उल्टा कर दो, हो गया 5/3। ठीक है, सेक पी निकालना है वो क्या है, अपना कोस का उल्टा है, 5/4। अगर कोट पी निकालना है वो किसका उल्टा है, अपना टेन का उल्टा है, हो गया अपना 4/3। क्लियर है। तो ऐसे अपन जो रेफरेंस एंगल अपने को जो दिया है वो सबसे पहले देखना है कि रेफरेंस एंगल क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपना बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा रेफरेंस एंगल पे। तो रेफरेंस एंगल पे जो डिपेंड करते हैं वो क्या है, अपना बेस और परपेंडिकुलर। वंस अवर बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन, फिर अपन क्या करेंगे, सिंपल करना है अपना, ये लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और यहाँ से सारे रेशियोज लिख लो। ठीक है, और जो अपना परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू है वो डाल दो और वहां से अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएंगे। क्लियर है। मैंने इन डिटेल आपको बहुत बेसिक से ये सब चीजें समझाई हैं और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 बार लिखो ताकि ये आपके दिमाग में ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्लियरली सेट हो जाएं। ठीक है, और इसकी सिंपल ट्रिक है, ये वाली जो ट्रिक आपको बताई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला रेशियो क्या है, साइन है। दूसरा रेशियो क्या है, कॉस है। और तीसरा रेशियो क्या है, टेन है। बाकी 3 रेशियो उल्टे ही हैं बस उसके। साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कोट है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अपने को ट्रायंगल दिया है एबीसी, क्या है अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी क्या है अपना 90 डिग्री है। ठीक है, मान लो रेफरेंस एंगल अपन सी ले रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट है वो क्या होता है, अपना हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस एंगल के बगल वाला क्या होता है, अपना बेस। और उसके सामने वाला क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर। यहां तक अभी अपन ने देख लिया। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या देखा, जो अपना ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इसके बेसिस पे अपने कितने रेशियोज बनते हैं, 6 रेशियोज निकल के आते हैं। ठीक है, पहला रेशियो क्या था अपना, कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, अपना साइन है। ठीक है, तो साइन सी क्या हो गया, अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको अगर अपन उल्टा करके लिख दें, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन कोसेक बन गया। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या निकल गया है, साइन सी क्या होता है अपना, बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक सी के। ठीक है, सिमिलरली कॉस सी, ठीक है, कॉस सी क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो ये अपना बन गया 1 अपॉन सेक सी। ठीक है, तो कॉस सी क्या हो गया, 1 अपॉन सेक सी के बराबर। ये पीछे भी बताया मैंने अभी आपको। और टेन सी क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसको कैसे लिख सकता हूँ अपन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपना 1 अपॉन कॉट सी। तो ये जो 3 अपन ने रिलेशन है ये अभी पीछे भी डिस्कस किए। 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साइन सी अपना किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन कोसेक सी के बराबर हो गया। कोस सी अपना किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन सेक सी के बराबर हो गया। और टेन सी किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन कॉट सी के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक और रिलेशन देखते हैं जो कि काफी काम आता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन सी इंटू कॉसेक सी क्या हो गया, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉस सी इंटू सेक सी क्या हो गया अपना, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, और यहां से क्या लिख सकते हैं, टेन सी इंटू कॉट सी क्या हो गया अपना, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहां से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बन के आ गए। ठीक है, अब देखते हैं जो टेन सी को अपन कैसे लिख सकते हैं। टेन सी क्या है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अपना जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर अपन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया और इसको भी अपन ने क्या किया, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। अब देखो तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, साइन है, साइन सी। और बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, कॉस सी है। ठीक है, तो एक अपना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल गया है, टेन सी क्या होता है अपना, साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी होता है। ठीक है, और कोट क्या है, इसका उल्टा ही है। तो कोट को कैसे लिख सकते हैं अपन, कोट सी इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, 1 अपॉन 10 सी है। ठीक है, 10 सी को और अपन साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी के टर्म में लिख देते तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, कॉस सी डिवाइड बाय साइन सी। ठीक है, तो कोट सी क्या हो गया अपना, कॉस सी डिवाइड बाय साइन सी। क्लियर है। तो ये जो 5 रिलेशनशिप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये पांचों के पांचों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए, उसकी अपन ने शॉर्टकट ट्रिक देख ली। वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ठीक है, तो फिर हमने देखा कि जो साइन सी का उल्टा क्या होता है अपना, कोसेक होता है। तो साइन सी क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक सी के बराबर हो गया। कोस सी क्या हो गया, 1 अपॉन सेक सी के बराबर हो गया। और टेन सी क्या हो गया अपना, 1 अपॉन कोट सी के बराबर होगा। क्यों हुआ, जो ये रेशियोज हैं जस्ट उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल गया, साइन सी इंटू कोसेक सी इज इक्वल टू 1, कोसेक सी इंटू सेक सी इक्वल टू 1 एंड टेन सी इंटू कोट सी इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल गया। फिर अपन ने देखा जो टेन सी है वो किसके बराबर है अपना, साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी के बराबर। ठीक है, सिमिलरली कोट सी क्या है, 1/10 है, तो वो कैसे लिख सकते हैं अपन, कोस सी डिवाइड बाय साइन सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इनको लिख देता हूं। ठीक है, पहला फॉर्मूला अपना क्या हुआ, साइन सी इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, कोसेक सी के बराबर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया अपना, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, 1/सेक सी। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया अपना, टेन सी इज इक्वल टू 1/कोट सी। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, टेन सी जो होता है वो किसके बराबर होता है अपना, साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी के बराबर। और आखिरी रिलेशन क्या था, कोट सी क्या है, कॉस सी डिवाइड बाय साइन सी। ठीक है, ये कुछ 5 रिलेशनशिप है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। साइन सी का जो मतलब है अपना, उसका क्या मतलब है अपना, साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, आप कभी भी इसको ऐसे मत लिखना, साइन सी इज इक्वल टू क्या है, साइन इंटू सी। ये क्या है अपना, रॉन्ग होगा, क्योंकि साइन का इंडिविजुअली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, साइन ऑफ एंगल सी मतलब क्या है, साइन सी, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो कि साइन ऑफ एंगल सी क्या है अपना, साइन सी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो किसके बराबर है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ठीक है, याद रहेगा, मतलब इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखना है अपने को, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, जो भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े उस पर बेसिक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है अपना एबीसी, राइट एंगल बी, बी पे क्या है अपना, राइट एंगल है, मतलब ये क्या है अपना 90 डिग्री दिया है अपने को। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है अपने को, 5 सेंटीमीटर गिवन है। और बीसी की लेंथ कितनी गिवन है अपने को, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फिर अपने को फर्दर क्या बोल रहा है इसमें, डिटरमाइन, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, साइन ए कोस ए, और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, साइन सी कोस सी। ठीक है, तो पहले जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, इसमें क्या है, रेफरेंस एंगल अपना ए है, और इसमें अपना रेफरेंस एंगल क्या है, सी है, सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, रेफरेंस एंगल ए को एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये मान लो अपना रेफरेंस एंगल ए है पहले पार्ट के लिए। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या है अपना, ए है, उसके बगल वाला क्या होता है अपना, बेस होगा। रेफरेंस एंगल के बगल वाला बेस होता है अपना। ठीक है, और रेफरेंस एंगल जो ए एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है अपने, बीसी है, जो क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो पहले केस के लिए बेस क्या हो गया अपना, 5 सेंटीमीटर हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज अभी अननोन है, वो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है अपने को, 12 गिवन है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना अपना 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये हो गया 169। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एच कितना निकल के आ जाएगा अपना 13 सेंटीमीटर। तो एच क्या आ गया अपना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में रेफरेंस एंगल क्या है, ए है। ठीक है, जब भी अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये लिख लेना है। ठीक है, तो पहला रेशियो क्या है अपना, साइन है, दूसरा रेशियो क्या है, कोस है, तीसरा रेशियो क्या है अपना, टेन है। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा कर दे, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, अपना कोसेक हो गया, ये अपना सेक हो गया, और ये अपना कोट हो गया, ये अपना क्या हो गया, कोट हो गया। ठीक है, अब पहले पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है निकालने के लिए, साइन ए बोल रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, साइन ए, साइन क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए जब अपना रेफरेंस एंगल है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है उसमें, 12 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो साइन ए कितना निकल के आ गया अपना, 12/13 निकल के आ गया।
अब देखो cos से निकालते हैं। cos से क्या होगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपना, जब एंगल ए एज अ रेफरेंस एंगल है तो बेस क्या है अपना 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज क्या है अपनी 13 है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है अपने को, रेफरेंस एंगल क्या हो गया अब अपना सी हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल अब अगर अपना सी हो गया, ए की बजाय अपना क्या हो गया सी अपना रेफरेंस एंगल हो गया, तो उसके बगल वाला क्या होता है अपना बेस होता है और उसके सामने वाला क्या होता है अपना परपेंडिकुलर होता है। मतलब अब अपना परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और बेस क्या हो गया अपना 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो साइन सी क्या होगा अपना, अगेन वो क्या होगा अपना रेशियोज क्या होते हैं अपने, साइन क्या होता है अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब क्या सी अपना रेफरेंस एंगल है, जब सी अपना रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर उस पे केस में क्या है 5 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता, हो गया अपना 13। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना था अपना कॉस सी निकालना था। ठीक है, कॉस सी क्या है अपना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल सी जब रेफरेंस है तो बेस क्या है अपना 12 है और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अपना 13। ठीक है, तो जो अपना बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है अपन रेफरेंस एंगल क्या ले रहे हैं। अगर रेफरेंस एंगल अपन ए ले रहे हैं तो ए बी अपना क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, अगर रेफरेंस एंगल अपन ए ले रहे हैं, ये वाला रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो ए बी क्या होगा अपना बेस हो जाएगा और ये क्या सबके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर अपन रेफरेंस एंगल सी ले रहे हैं तो उसके बगल वाला जो है बीसी जो है अपना बेस हो जाएगा और उसके सामने अपन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वंस अपना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज नॉन हो गए, अपन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं इजीली। उसके लिए क्या है ये ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो कोस, तीसरा रेशियो टेन। फिर इसके उल्टे कर दो, तो साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, ये बाय मिस्टेक हम लोगों ने 2 लिख दिया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है अपना साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया है और एबीसी अपना क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है और अपने को रिमेनिंग रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है इस लेक्चर में हम लोग यही सेम क्वेश्चन एक बार पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले क्या देखा कि जो अपने 9th क्लास में ऑलरेडी जो पढ़े हुए कंसेप्ट थे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको कवर किया। फिर हम लोग चले जो यहाँ आज का जो मेन टॉपिक था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग राइट एंगल की जो साइड्स है और उसके जो एंगल्स हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक देखी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है साइन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है कॉस और ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपना टेन। ठीक है, सिमिलरली उल्टे करते हैं तो ये अपना कॉसेक हो गया और ये अपना क्या हो गया सेक हो गया और ये अपना हो गया कॉट हो गया। ठीक है, फिर अपन ने एंड में क्या है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखे, वो क्या थे अपने पहला रिलेशन क्या था अपना साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपना 1 अपॉन कोसेक ए के, मतलब कोसेक और साइन क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, कॉस ए क्या होगा अपना 1 अपॉन सेक ए, सिमिलरली टेन ए क्या होगा अपना 1 अपॉन कोट ए के बराबर होगा। ठीक है, और फिर एक और रिलेशनशिप देखा था अपन ने, वो क्या था टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपना साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, और कोट क्या था उल्टा है तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए क्या होगा अपना कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, और फिर आपको इस पे बेस 2 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कराए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपसे होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे और देन हम लोग बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।